Coordination compound. Coordination compound salt can be made to a simple salt. सिंपल salt NaCl वन होता है जो लोकल, और डबल साल्ट होता है जैसे अमोनियम K2SO4Al2 डॉट H2SO4 के ऑल डॉट 20H2 कैरनालाइट KCl MgCl का ऑल डॉट 6H2O मोहर साल्ट H2SO4 NH2SO4 के ऑल 6 वाटर हाइड्रेटेड भी है, लेकिन हीमोग्लोबिन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हीमोग्लोबिन कोबाल्ट का विटामिन 2 में होता है, क्लोरोफिल का Mg होता है। ये यूजेस में दिया हुआ है NCERT में। These simple salts are the dissociates completely into their ion dissociated in water. Kernalite contain total number of ion 5, KCl plus 1 3Cl Mg2 plus, तो 1 का 3 1 तो 5 हो गया टोटल। कम्प्लेक्स डबल साल्ट होता है ये जो डिसोसिएट नहीं होता है। कम्प्लेक्स डबल साल्ट होता है जो डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे KCN होल CN नंबर ऑफ आयन CN। Complex salt can be dissociated into the ion when the complex is unstable होगा तो। और इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, सेंट्रल मेटल आयन हो जो ए है, लिगेंड ए है, लिगेंड अंदर रहेगा वो लिगेंड रहेगा मान के चलना, और Cl है काउंटर आयन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो बार्नर थ्योरी में आगे जो आता है। पूरा को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। और अब पढ़ेंगे लिगेंड। तो लिगेंड लुईस बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन रीच्ड होता है। लुईस आर दे कैन बी लोन पेयर डोनर और पाई डोनर। लुईस बेस चाहे तो लोन पेयर डोनर होता है चाहे पाई बॉन्ड डोनर होता है। दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन बाउंडेड विद सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स में। वही बताया है जो चीज़ यहाँ है ना, यहाँ है। डायरेक्ट में इतना याद रखो कि डब्बे के अंदर को मेटल को छोड़कर सब लिगेंड होते हैं। डब्बा के अंदर एक मेटल है, बाकी डब्बा के अंदर सब लिगेंड है। लिगेंड होगा तो डोनर एटम के कैपेसिटी पर लिगेंड को अप्लाई करते हैं, जिसको डेंसिटी कहते हैं। और सेंट्रल मेटल के बारे में थोड़ा सा देख लो। सेंट्रल मेटल लुईस एसिड होता है, जनरली डी ब्लॉक होता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तब नहीं लेगा लोन पेयर उसका। डेंसिटी के आधार पर अब क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड के, तो मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक डोनर जिसमें होता है, जैसे अमाइन हो गया, अमाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, एक्वा हो गया, कार्नाइल हो गया, ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन हो गया, हाइड्रोजाइन हो गया, पेट्रो हाइड्रोजाइन, पेरिमिडीन हो गया, डाइऑक्सीजन हो गया, CN माइनस हो गया, CO हो गया। बाइडेंटेड लिगेंड जिसके ऊपर 2 डोनर एटम होता है एक साथ। तो इसके पास जैसे EN होता है, इथाइल डाइअमीन में एक नाइट्रोजन डोनर होता है, इथाइल डाइअमीन नाम से देख सकते हैं। डाइपिरिडीन 2 पिरिडीन के मिल के 2 डोनर हो गया, दोनों नाइट्रोजन है। और ऑक्सलेट C2O3 माइनस OX के ऑल्टो, दोनों में ऑक्सीजन डोनर होता है। ग्लाइसेट GLY माइनस में दोनों अलग अलग डोनर होता है, हेटेरो होता है, एक नाइट्रोजन होता है डोनर, एक ऑक्सीजन होता है डोनर। डाइमिथाइल ग्लिसराइड में दोनों नाइट्रोजन होता है डोनर, दोनों एटम नाइट्रोजन डोनर। इसका आगे 2 डाइमिथाइल बन के एक कंपाउंड है जो आगे यूजेस में है, N2DMG के होल 2 डाइमिथाइल ग्लिसराइड N2 के होल 2 कंपाउंड बनता है जो रेड रोजी PPT होता है, PPT होता है। जेई मेन में आ चुका 2026 में, जो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है चिलेट रिंग के कारण। चिलेट रिंग बनता है, चिलेट रिंग आगे पढ़ेंगे, अगला वही है। चिलेट रिंग के कारण इंसोल्यूबल होता है, PPT होता है, इंसोल्यूबल रहता है, ऑब्वियस सी बात है। 1 2 3 4, इसमें 4 रिंग एक्सपेक्टेड 2 रिंग होता है, बस इसमें 4 रिंग बनता है। 2 मेटालिक साइक्लिक ये मेटल वाला और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ये पर नीचे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। NN के बीच में बॉन्ड निकल 90 होता है, जो जेई में आया था। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब चिलेट रिंग बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे जो रिंग फॉर्म करता है, जैसे ये रिंग फॉर्म कर रहा है, ये रिंग फॉर्म कर रहा है। चिलेट रिंग इज मोर स्टेबल ज़्यादा होता है चिलेट रिंग।
एग्जाम्पल के मोर स्टेबल हो गया, चिल्ड्रेन फॉर्म कर लिया। और आता है पॉलीडेंटेड, मान लो अब क्या ही ट्राइडेंटेड, डाई एंड ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है, डोनर एटम 3 होता है, एक होता है ईडीटी है। इथाइल डाइअमीन टेट्राएसीटेट में 6 डोनर होता है, 2 नाइट्रोजन डोनर होता है और 1 2 3 4 ऑक्सीजन डोनर होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर तो यह 4 से निकाल लेगा, तो रिडॉक्स में बेसिक रिडॉक्स में जैसे निकालता है एक्स मान के, तो ही लिगेंड ध्यान से देखना, लिगेंड के चार्ज याद रहेगा तब बनेगा। और CN कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डेंसिटी के जैसा ही होता है, डेंसिटी नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम लिंक विद एक फार्मूला एक आ गया, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, आप जोड़ दो सबके तो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे डोनर इसका 0 था, इसका डोनर एटम 1 था, 3 हो गया, 1 4 था, 4 हो गया। CN का डोनर एटम 1, तो 1 इंटू 6 तो 6 हो गया। इसका डोनर एटम ग्लाइसिटो ग्लाई 2 था शायद भाई, डोनर एटम 2 था, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया डोनर एटम। अब थोड़ा सा और इसको देख लो, याद रख लो, ये लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड H2O, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में ना, तो इसलिए याद कर लो। H2O एक्वस होता है, एमीन न्यूट्रल होता है, CO न्यूट्रल होता है, नाइट्राइल NO न्यूट्रल होता है, CH3NO3 मिथाइल अमीन होता है, इथाइल डाइअमीन न्यूट्रल होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट न्यूट्रल होता है, बेंजीन न्यूट्रल होता है, pyrimidine न्यूट्रल होता है। और निगेटिव लिगेंड देख लो, फ्लोरीन फ्लोराइडो क्लोराइडो पता है, ब्रोमाइडो पता है, ऑक्साइडो पता है, CN माइनस पता ही लग रहा है, NCN पता ही लग रहा है, O2 माइनस 2 है, माइनस ऑक्साइल हो गया, 2 है सल्फेट कार्बोनेटो, ऑक्जेलेटो माइनस 2 है, एसिटेटो माइनस 1 है, NO2 माइनस 1 है, ON माइनस नाइट्रो थायोसाइनोटो है। तो यहाँ तक लिगेंड कंप्लीट हो गया भाई। IUPAC का थोड़ा देख लो, IUPAC नोमेनक्लेचर में पहले कटायन आएगा, कटायन मतलब पॉजिटिव था, अनायन में ये माइनस अनायन निगेटिव था, तो पहले कटायन का नाम लिखेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल, देन पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, फिर नेम ऑफ मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर उसका रोमन नंबर में लिखेंगे, फिर अनायन को लास्ट में लिखेंगे। और अगर अनायनिक है, कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, तो पहले कटायन नेम लिख देंगे, पोटासियम लिख देंगे, पोटासियम है तो फिर नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल, मेटल में 8 जोड़ देंगे, पहले कटायन आयनिक कॉम्प्लेक्स में पहले 8 जोड़ देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में सेम ही होता। इफ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नेमिंग द लिगेंड फॉर, अरे कोई मतलब 2 लिगेंड है, जैसे क्लोरिडो है, हाइड्रोजो है, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होगा। एनायनिक लिगेंड यूज इन सल्फाइडो, वो लास्ट में लगा देंगे, जैसे क्लोराइडो इस एनायनिक लिगेंड में। और कोई बाइडेंटेड लिगेंड में आ गया, मतलब 2 है, तो उसके आगे तो पहले से ही लगा हुआ है, मतलब बाई, तो इसीलिए बेस ट्रेस टेट्रा किसके यूज़ करेंगे, हालांकि 30 तक सब काम हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो को भाई, जैसे कॉपर H2O है, तो टेट्रा एक्वा, कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, सल्फेट हो गया। तो यहाँ NCERT का एग्जाम्पल है, जो तुम पॉज करके थोड़ा सा देख लो, मतलब पॉज करके तुम मिला लो, जा मतलब हाइड करके, कह कि NCERT क्या है। एक 2 3, अब लास्ट में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें
दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर में आता है ना, तो दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, उसका नोमेनक्लेचर, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3D सीरीज है PT PT CD, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है 3D में, तो 2 4 और 6 होगा। PT PT PD AG की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ZN2 CDS2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। C+1 AG CO के कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो एक इसका एग्जांपल देख लो, जैसे AgNO2 उस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, AG पर एक चार्ज है। डाईएमीन सिल्वर 1 डाईसैनाइडोएसीटेट, पहुंच करके देख लो, इम्पोर्टेंट।